तो क्या ये आपका इशारा है गंगा जी? मतलब सच बताने का सही समय आ गया। आज तुम्हारी वजह से हमारे देव की ये हालत है। शहर के इतने बड़े आदमी के सामने हमारे देव की इज्जत दो कौड़ी की रह गई है तुम्हारी वजह से। हमारी वजह से इतने अच्छे इंसान के माथे पर कलंक लग जाएगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे? नहीं, इतने स्वार्थी नहीं हो सकते हम। अगर हमने देव बाबू को सच नहीं बताया तो वो सगाई करने के लिए राजी नहीं होंगे। हमारे चुप रहने की वजह से तो प्यार करने वाले अलग हो जाएंगे। हमारे एक झूठे रिश्ते को बचाने की कोशिश में देव बाबू का सच्चा प्यार खो जाएगा। नहीं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। नहीं पारो, तू ऐसा नहीं होने देंगे। कल सुबह आप जैसे ही उठेंगे आपको सब सच पता चल जाएगा देवा। हम ये सोचकर ही खुश बोलेंगे कि आपको आपका बयान मिल गया। आप हमारी वजह से अपने प्यार से दूर होने की कोशिश कर रहे थे। आप सच कहते हैं कि अगर हम हालात के मारे नहीं होते तो आपसे कभी झूठ नहीं बोलते। हो सके तो हमें माफ कर देना। हम जानते हैं कि कल हमारा तमाशा बनेगा, पर हम सारे इल्जामों का सामना करेंगे। मुंह छुपा के भागेंगे नहीं। हम सारे ताने चुपचाप सुनेंगे और फिर देव बाबू जो सजा देंगे हमें मंजूर होगा। काश आपको सच बताने का कोई और तरीका होता जिसे आपको इतनी चोट नहीं लगती, क्या दर्द नहीं होता। हेलो, आई एम रियली सॉरी आंटी, प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए। मुझे कोई आइडिया नहीं था कि देव को पार्वती लेके चली जाएगी और उसे बाहर डैड उस हालत में देख लेंगे। कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी इंसान के जीवन में जो हो रहा होता है ना, अच्छे के लिए हो रहा होता है। क्या अच्छा होगा आंटी? यहाँ डैड ने तैयारियां शुरू कर दी हैं और कल सुबह जब देव उठेगा और सगाई से मना कर देगा तब हम क्या करेंगे आंटी? करना क्या है वो तो हमने सोच लिया है। हम देव से बात करेंगे नंदिनी। पर आंटी, पार्वती से शादी करने के बाद वो आपकी बातें सुनता कहाँ है? हर चीज को मना करने लगा है। इस बार वो हमें मना नहीं कर पाएगा, क्योंकि इस बार उसे मनाने का तरीका हमारा बिल्कुल अलग होगा। तुम टेंशन मत लो, तुम्हारी सगाई देव के साथ जरूर होगी और कल ही होगी। तुम बस देव के सपने देखो और सो जाओ। ब्यूटी स्लीप लो, क्योंकि कल हमारी बहू को सबसे खूबसूरत लगना है, सबसे सुंदर। गुड नाइट। गुड नाइट आंटी।
पार्वती, पार्वती, तुम यहाँ क्यों सोई हुई थी? हाँ, और हमारा सर क्यों इतना दर्द हो रहा है? होता है। क्या होता है? हमने सुना है कि जब ज्यादा पी लेते हैं तो सुबह उठकर सर में दर्द होता है। ज्यादा पी लेते मतलब? हमने तो सिर्फ नींबू पानी पिया था। नहीं, ऐसा आपको लगता है, पर नलिनी जी बता दी थी कि आपके किसी दोस्त ने पता नहीं क्या उल्टा सीधा पिला दिया था आपको। उससे आपको होश ही नहीं रहा। बहुत ज्यादा चढ़ गई थी आपको, और कल आप रास्ते में भी डोल रहे थे। और वहाँ नलिनी जी के पिताजी ने हम दोनों को साथ में देख लिया था और वो बहुत गुस्सा हुए थे और उन्होंने घर आके भी ऐसा बोला कि उनसे ये बात छुपाई गई थी कि आप शराबी हैं। क्या बकवास कर रही हो तुम? अरे आराम से, अब बैठिए। ये सब कब हुआ? कब हुआ मतलब कल रात की ही बात है। सबके सामने? माँ, चाचा जी, चाची जी? पार्वती, हमारा एक काम कर दो प्लीज। हमें ना नींबू पानी ला दो नमक डालकर, अच्छा फील करेंगे हम। इस घर में कोई चैन से सोने क्यों नहीं देता? कल रात को वो नलिनी के डैड अचानक से टपक गए और आज सुबह सुबह बड़ी मॉम ने इनविटेशन दे दिया। प्रॉब्लम क्या है इन लोग का? हाँ, तुम्हें भी रात में चढ़ गई थी का? तुम्हें नहीं पता नलिनी और देव की सगाई होने वाली है? तो मैं क्या करूं? नाचूं? कमला, घर के सारे स्टाफ को बता दिया ना कि क्या क्या तैयारियां करनी है? जी मालकिन। ठीक है, जाओ। आज देव और नलिनी की एंगेजमेंट है सासू मॉम। हमें ना खुद से आगे बढ़कर सारा काम संभालना होगा, नहीं तो फिर बड़ी मॉम पे बहुत लोड हो जाएगा। सॉरी मासी माँ, थोड़ा लेट हो गया। भाभी, डेकोरेटर को बोल दिया, बस आने ही वाला होगा। और कोई काम हो तो बताइए। नहीं, काम तो कुछ और नहीं है, बस ये ध्यान रहे कि किसी से भी कोई गलती ना हो, क्योंकि ये बात हमारे खानदान की इज्जत की है। किसी को कुछ पूछना है? और हाँ जी जी, वो हम एक छोटा सा सवाल पूछना था। क्या देव इस रिश्ते के लिए मान गया? देव की फिक्र मत करो, अपनी करो। और अगर नलिनी के पिता के सामने या उनके रिश्तेदारों के सामने भूल से कोई भूल हुई ना, तो हम भूल जाएंगे कि तुम हमारी देवरानी हो। दूल्हे ने सगाई के लिए हाँ नहीं कही है और माता जी मंडप सजा रही है। देखना कितना बड़ा तमाशा होने वाला है। बड़ी मॉम का कॉन्फिडेंस देख रहे हो सासू मॉम? I'm telling you, ये ऑलरेडी कुछ प्लान कर चुकी है। क्या हुआ? इसे क्यों देख रही हो? एल्बम चाहिए? नहीं। हाँ तो जाओ ना, रुकी क्यों हुई हो? नींबू पानी लेकर आओ, सर फटे जा रहा हमारा। क्या देख रही है इसमें?
कैसे हो देव? ठीक हो ना तुम अब? आप ये ख्यानस कुछ याद भी है कल रात क्या हुआ था? नहीं हुआ एनस, वो भी बस पार्वती ने कुछ कुछ बताया हमें, लेकिन हम सच कह रहे हैं, हमने शराब को हाथ तक नहीं लगाया था। हम तो नींबू पानी पी रहे थे, पता नहीं किसी ने शरारत कर दी हमारे साथ, हमें कुछ याद नहीं है। हमारा सर ना अभी बिल्कुल याद नहीं है क्या हुआ था? कुछ भी नहीं? नहीं। ये याद है कि नीलगढ़ के लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं देव, और ये इज्जत ऐसे ही नहीं मिलती, सालों साल लग जाते हैं इसे कमाने में बेटे, और गंवाने में एक पल। माँ ऐसा क्या हुआ? कितना मानते अपनी माँ को? ये कैसा सवाल है माँ? आप जानती हैं हम आपको कितना मानते हैं, आपके लिए तो हम अपनी जान भी दे सकते हैं। जान नहीं चाहिए तुम्हारी, तुमसे एक वादा चाहिए, दोगे? कल तुम होश में नहीं थे इसलिए बता देते हैं, कल हमारे खानदान की इज्जत रास्ते पे आते आते रह गई, और अब तुम होश में हो तो कोई काम ऐसा मत करना कि इज्जत मिट्टी में मिल जाए। नलिनी के पापा का मैसेज आया है, वो अपने कुछ खास दोस्तों के साथ हमारे घर आ रहे हैं। पर क्यों माँ? क्योंकि आज तुम्हारी और नलिनी की सगाई है। मानव, मानव। जी मासीमा। देव ने सगाई के लिए हाँ कर दी है। हमने उसके कपड़े मंगवा लिए, तुम बस उसे तैयार करने में उसकी हेल्प कर देना। जरूर मासीमा, हम आते हैं। हमने कहा था ना, देव हमें कभी निराश नहीं करेगा, उसने हाँ कर दी है। मतलब देव बाबू ने ये फोटो देख लिया, अब उन्हें सब सच पता चल गया। उन्होंने अपनी पार्वती की शक्ल देख ली, वो जान गए कि हम उनके कुछ भी नहीं हैं। जी, लेकिन ऐसे कैसे मान गया देव? कल तक तो मेरी बीवी का रट लगाए हुए था। और तुम्हारे लिए तो फिलहाल इतना जानना काफी है कि देव ने हाँ कर दी है सगाई के लिए। तुम्हें जो जिम्मेदारियां दी हैं हमने, बस तुम उस पर ध्यान दो। देव हमारा बेटा है, बस कुछ लोग धोखे से उसे बहला सकते हैं, लेकिन हमारा देव जानबूझते कभी वो काम नहीं करेगा जिससे उसके माँ का सर नीचे हो। बहुत प्यार करता है हमारा देव हमसे, इसलिए तो उसने नलिनी से सगाई के लिए हाँ कर दी है। अगर देव बाबू की माँ को ये लग रहा है कि वो उनके कहने पर माने हैं, तो इसका मतलब है उन्होंने अपनी माँ को सच नहीं बताया है। पर हमारे लिए तो उनके मन में बहुत से सवाल होंगे ना, हम उनके हर सवाल का जवाब देंगे, उनकी हर सज़ा हमें मंजूर होगी। धोखा ही हुआ ना,
अब हमें ये करना ही होगा। लेकिन देव, जो तुम करने जा रहे हो ना वो सही नहीं है। सही नहीं? अच्छा चलो तुम बताओ, तुम हमारी जगह होते तो क्या करते? बोलो मानव। मानव, हमारे पास बस यही एक तरीका है। अगर और कोई रास्ता होता ना तो हम उसे जरूर चुनते। हम जानते हैं कि आज सब जानते हैं और हमें क्या करना है वो भी जानते हैं। मैं और कुछ नहीं सुनना। हे गंगा जी, देव बाबू तो हमसे बहुत गुस्सा हो गए। कुछ सुनना ही नहीं चाहते कि क्या हुआ था, क्यों हुआ। नलिनी, फोन उठाओ बेटा। हेलो आंटी। नलिनी, कहाँ थी बेटा? कब से फोन ट्राई कर रहे हैं तुम्हें? आंटी, देव ने क्या बोला? देव ने हाँ कर दिया बेटा। What? देव ने हाँ कह दी? हाँ, उसने सगाई के लिए हाँ कर दिए। बस यही बताने के लिए तो तुम्हें कॉल कर रहे थे इतनी देर से हम। Oh my God, आंटी, I'm so happy. This is unbelievable. आपको पता है मैं कितनी परेशान थी। Thank you आंटी, thank you so much. बस बस बस, सांस तो ले लो। हमने तुमसे कहा था ना कि हम देव को मना लेंगे। आंटी, आपको पता है मैं तो अपने डर से बाहर ही नहीं आ पा रही थी। ऐसा लग रहा था कि उस धोखेबाज पार्वती ने जिस तरह देव को फंसाया ना, वो इस बार भी सगाई के लिए मना कर देगा। हम तुम्हारे डर को समझते हैं बेटा, और हम ये भी समझते हैं कि देव हमसे बहुत प्यार करता है। वो हमारी इज्जत पर कभी कोई आंच नहीं आने देगा। वो जानता है कि उसकी माँ की और उसकी पोजीशन समाज में क्या है, और इस पोजीशन को बरकरार रखने के लिए उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। बस उसके बाबा ने उसे इमोशनल ब्लैकमेल करके उस पार्वती नाम के ग्रहण को उसके गले बांध दिया। खैर छोड़ो, आज इतने अच्छे मौके पर हम उसका नाम नहीं लेंगे। आज तुम्हारी देव से सगाई होने जा रही है। हम बहुत खुश हैं बेटा, बहुत खुश हैं। जैसे चट मंगनी होने जा रही है ना तुम्हारी, वैसे हम पट ब्याह भी करवा देंगे तुम दोनों का। पार्वती ने जिस हाथ से मेरे देव का हाथ पकड़ा था, आज सगाई के बाद उसका वही हाथ पकड़कर उसे घर से बाहर निकालूंगी। हे लड़की, तुम्हें क्या अलग से न्योता देना पड़ेगा काम करने के लिए? पता है ना घर में सगाई है, तो ये इधर उधर घूमने के बजाय काम ही कर लो।
जब अपने पति की सगाई के लिए ये घर सजाएगी ना, तब इसे समझ में आएगा कि बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में मिलता है। उसके लिए कोई दूसरा जन्म नहीं लेना होता है। बहुत मजबूर किया था ना हमारे देव को इस बंधन से बांधने के लिए। जरा भी शर्म होगी तो खुद ब खुद चली जाएगी इस घर को छोड़कर। पार्वती रानी, हो गई तुम्हारी खत्म कहानी।